हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टूडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक पोएम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन और जो लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा, हम लोग इस पोएम के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। चूँकि पोएम से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही पूछता है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को जो इम्पॉर्टेंट है, जो इस पोएम से पूछा जा सकता है, हम लोग उस प्रश्न को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछ रहा है कि वाई डज द पोएट गेट सरप्राइज्ड। इसमें कह रहा है कि पोएट क्यों सरप्राइज हो जाता है, मतलब क्यों आश्चर्यचकित हो जाता है व्हेन जब ही गेट्स एन आंसर फ्रॉम द रेन, जब उसे जो है बारिश से उत्तर प्राप्त होता है। मतलब जब बारिश उत्तर उसे देती है तो वह क्यों सरप्राइज होता है, क्यों आश्चर्यचकित हो जाता है। देखिए इसका आंसर है कि द पोएट गेट्स सरप्राइज्ड। पोएट जो है सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है व्हेन ही गेट्स एन आंसर फ्रॉम द रेन, जब वह बारिश से उत्तर प्राप्त करता है। एज इट इज इनएनिमेट, जैसा कि यह बारिश जो है निर्जीव होती है। एंड कैन नॉट स्पीक, और बोल नहीं सकती। इन दिस पोएम, इस कविता में, टू द पोएट्स एंड रीडर्स अमेजमेंट, कह रहा है कि टू द पोएट्स एंड रीडर अमेजमेंट, कह रहा है कि पोएट कवि को एंड रीडर्स और पाठकों को आश्चर्यचकित करते हुए, या पोएट और जो रीडर है, जो पाठक है, उनके लिए आश्चर्यचकित की बात है, आश्चर्यचकित होने की बात है कि, या आश्चर्य होने की बात है कि द रेन गिव्स अ रिप्लाई, कि जो बारिश है वह उत्तर देती है। विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय द पोएट, जिसको जो है पोएट के द्वारा उसको ट्रांसलेट किया जाता है, उसका अनुवाद किया जाता है फॉर द रीडर्स, पाठकों के लिए। मतलब जिसका जो है पोएट द्वारा पाठकों के लिए उसका ट्रांसलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट आंसर डज द रेन गिव बैक टू द पोएट। कह रहा है कि व्हाट आंसर, कह रहा है कौन सा उत्तर, डज द रेन गिव बैक टू द पोएट, कह रहा है कि बारिश जो है पोएट को वापस कौन सा उत्तर देती है। इसका आंसर है कि द रेन आंसर्स टू द पोएट क्वेश्चन, कह रहा है कि जो बारिश है वह पोएट के प्रश्न का उत्तर देती है बाय टेलिंग हिम, उसे बता करके, दैट की इट इज़ द पोएम ऑफ अर्थ, यह बता कर कि वह जो है पृथ्वी की कविता है। एंड इज इन्वॉल्व, और वह लगी हुई है या वह सम्मिलित है, इन ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस, एक निरंतर प्रक्रिया में। कौन सी निरंतर प्रक्रिया? आप गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, कह रहा है ऊपर जाने और नीचे आने की। इसमें कह रहा है कि पोएट के प्रश्न का उत्तर जो बारिश देती है, और यह बताती है उसे कि वह जो है पृथ्वी की कविता है, और वह निरंतर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आने और जाने की प्रक्रिया में वह निरंतर लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि हाउ, किस प्रकार जो है डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम। क्लेम मीन्स होता है दावा, जस्टिफाई मीन्स औचित्य निर्धारण करना। कह रहा है कि किस प्रकार बारिश जो है अपने दावे को जस्टिफाई करती है, मतलब अपने दावे का औचित्य निर्धारण करती है अपने, या ऐसे कह सकते हैं किस प्रकार बारिश जो है अपने दावे को उचित ठहराती है। कौन सा दावा? वो कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इसमें कह रहा है कि किस प्रकार बारिश जो है अपना जो दावा पेश करती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, इसको किस प्रकार जस्टिफाई करती है। इसका आंसर है, कह रहा है कि द रेन कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि बारिश जो है स्वयं को पोएम ऑफ द अर्थ कहती है, अर्थात पृथ्वी की कविता कहती है। बिकॉज, क्योंकि द पोएम रेंडर्ड बाय द पोएट, क्योंकि कह रहा है कि द पोएम रेंडर्ड बाय द पोएट हैज़ द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग जॉय, हैप्पीनेस, लाइफ टू इट्स रीडर। कह रहा है, इसमें कह रहा है क्योंकि द पोएम रेंडर्ड बाय द पोएट, कह रहा है कि वह कविता जो पोएम के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, कह रहा है कि हैज़ द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग जॉय, टास्क मीन्स होता है काम। कह रहा है कि इसे जो है आनंद लाने का काम है, इसका हैप्पीनेस, खुशी लाने का काम है, लाइफ टू इट्स, और इसके पाठकों को जीवन लाने का काम है, जीवन प्रदान करने का काम है। सिमिलरली, करेक्ट, ठीक उसी तरह, व्हेन द रेन फॉल्स डाउन ओवर अर्थ, जब बारिश पृथ्वी पर गिरती है, और करेक्ट, यह रिदम
एक लय आर म्यूजिक या संगीत, एक लय या संगीत जो है इस क्रिएटेड उत्पन्न होता है। दैट्स वाई, यही कारण है कि द रेन कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ। यही कारण है कि पृथ्वी अपने को क्या करती है, पोएम ऑफ द अर्थ करती है, अर्थात पृथ्वी की कविता करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि डिस्क्राइब द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ द रेन। कह रहा है कि डिस्क्राइब, वर्णन करिए, द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ द रेन। कह रहा है कि बारिश की नेवर एंडिंग साइकिल, अर्थात कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया का। बारिश क्या होती है, जो नीचे जो जल होते हैं, जो वाटर बॉडीज होती है, नदी होती है, झरने होते हैं, तालाब होता है, समुद्र होता है, तो वहाँ से या पृथ्वी स्थल होता है, तो वहाँ से निरंतर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। जल ऊपर जाता है, फिर वहाँ से बारिश होता है, फिर नीचे आता है, फिर वाष्पीकरण प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो उसी को कह रहा है कि डिस्क्राइब द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ द रेन। बारिश की उस नेवर एंडिंग साइकिल का वर्णन करना है, अर्थात कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो आइए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वाटर राइजेस अनपरसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। कह रहा है जो पानी का राइज उठता रहता है, अनपरसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। कह रहा है कि वेपर मतलब जलवाष्प। कह रहा है कि वाष्प के रूप में यह निरंतर उठता रहता है फ्रॉम लैंड। कह रहा है भूमि से, एंड वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज से। वाटर बॉडी मतलब जो जल के भाग हैं, जैसे वाटर बॉडी मतलब जैसे नदी है, तालाब है, झरने हैं, समुद्र, ये सब, ठीक है। तो वह निरंतर जो है वाष्प के रूप में जमीन से, और जो वाटर बॉडीज हैं अंदर पृथ्वी पर जो वाटर बॉडीज उससे उठता रहता है। इट गोज अप, यह ऊपर जाता है, टेक्स द फॉर्म ऑफ ए क्लाउड, और एक क्लाउड का फॉर्म ग्रहण कर लेता है, अर्थात क्लाउड में बादल होते हैं, फॉर्म यानी आकार, और एक बादल का आकार ग्रहण कर लेता है। चेंजेज इट्स शेप, ये अपने आकार को परिवर्तित कर देता है, शेप मीन्स आकार होता है। एंड फॉल्स डाउन ऑन अर्थ, और फॉल डाउन मीन्स गिरना, और पृथ्वी पर गिर जाता है। इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, कह रहा है कि पानी की बूंदों के रूप में। और यह कह रहा है नीचे जो है जो वाटर बॉडीज और ज़मीन से जलवाष्प के रूप में ऊपर जाता है, वहाँ पर जो है बादल का रूप ग्रहण करता है, फिर जो है बारिश के रूप में वह नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। कह रहा है कि टू बाथ, कह रहा है कि नहलाने के लिए, किसको, दिस स्मॉल डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे धूल के कणों को, लैंड भूमि को, एंड सी और सागर को। दी वाटर रिटर्न्स, पानी वापस लौटता है, थ्रू रिवर्स, नदियों के माध्यम से, टू ओशन, सागर में, एंड सीज, और वहीं ओशन मतलब महासागर, और सीज का मतलब समुद्र। कह रहा है समुद्र और महासागरों में नदी के द्वारा पानी वापस लौटता है। आफ्टर इट रेन्स ऑन अर्थ, कह रहा है पृथ्वी पर बारिश हो जाने के बाद। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि वाई डज द रेन कॉल इटसेल्फ इम्पैल्पेबल। कह रहा है कि बारिश जो है अपने स्वयं को इम्पैल्पेबल क्यों बोलती है। यहाँ इम्पैल्पेबल एक शब्द दिया गया है, पोएम में आप पढ़े होंगे तो इम्पैल्पेबल शब्द आया होगा। तो बारिश स्वयं को इम्पैल्पेबल क्यों कहती है, तो इसको देखते हैं। इसका अर्थ कह रहा है कि इम्पैल्पेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी फेल्ट बाय टचिंग और सीइंग। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इम्पैल्पेबल का मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि समथिंग, कोई ऐसी चीज दैट कैन नॉट बी फेल्ट, जिसे महसूस नहीं किया जा सके, बाय टचिंग, स्पर्श करके, और सीइंग, या देख करके। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन वाटर टेक्स द फॉर्म ऑफ वेपर, जब पानी जो है जल वाष्प का रूप ग्रहण करता है, इट इज़ नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आइज। तो कह रहा है कि यह मनुष्य की आँखों को दृश्य नहीं होता, अर्थात यह मनुष्य की आँखों को दिखाई नहीं देता। एंड नॉर कैन वी फील इट्स टच, और नहीं हम जो है इसको टच करके महसूस कर सकते हैं। द वेपर राइजेस टू द स्काई, कह रहा है कि जो जलवाष्प होता है, कह रहा है राइजेस टू द स्काई, यह आकाश में उठता है। कंडेंसेस, यह संघनित होता है। एंड फॉर्म्स क्लाउड, और बादल का रूप धारण कर लेता है। विच कॉज रेन, जो कह रहा है जिससे बारिश होती है, या जो बारिश का कारण बनता है। कह रहा है दो यद्यपि वी आर अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, यद्यपि हम इसकी उपस्थिति से अवगत हैं। द प्रोसेस रिमेन्स इनविजिबल टू अस, कह रहा है कि यह प्रक्रिया जो है यह प्रक्रिया जो है रिमेन्स इनविजिबल टू अस, हमारे सामने क्या होती है, इनविजिबल रहती है, अर्थात अदृश्य होती है। यह प्रक्रिया हमारे सामने जो है अदृश्य रूप से होती है। हैंस, इसलिए द रेन हैज़ राइटली कॉल्ड इटसेल्फ इम्पैल्पेबल, इसलिए जो है बारिश को सही रूप में जो है इम्पैल्पेबल कहा गया है। इम्पैल्पेबल मतलब जिससे हम जो है न तो टच करके न तो देख करके महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि व्हाट हैपेंस
क्या होता है व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, आफ्टर ए लॉन्ग हॉट स्पेल। कह रहा है स्पेल का मतलब अवधि, कह रहा है कि एक लंबी और गर्म अवधि के बाद। इसमें पूछा है कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, आफ्टर लॉन्ग हॉट स्पेल। स्पेल का मतलब अवधि, कह रहा है कि एक लंबी और गर्म अवधि के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली जो है अधिकांशतः गर्मी के बाद जो है बारिश होती है। देखिए इसका आंसर है कि आफ्टर ए लॉन्ग हॉट स्पेल, कह रहा है कि एक गर्म और लंबी अवधि के बाद एवरीथिंग इज ड्राइड अप ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सब कुछ सूख जाता है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, ऑल द डस्ट, तो सारी धूल, दैट हैज़ एक्यूमुलेटेड ऑन अर्थ, जो कि पृथ्वी पर इकट्ठी हो गई होती है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना। कह रहा है गेट वेस्ट वे, कह रहा है वह धुल जाती है। क्या होती है? वास्ट हो जाता है, धुल जाती है। गिविंग ए न्यू फ्रेश लुक टू नेचर, यह प्रकृति को एक नया फ्रेश लुक देती है, मतलब एक नया रूप प्रदान करती है। मोर इवर, इससे भी बड़ी बात, दिस सीड्स, कह रहा है कि वे बीज विच वर लाइंग लेटेंट, जो कि निर्जीव रूप में पड़े रहते हैं। लेटेंट मीन निर्जीव। कह रहा है टिल नाउ मतलब अब तक। कह रहा है वे बीज जो अब तक निर्जीव रूप में पड़े होते हैं, कह रहा है कि गेट जर्मिनेटेड, वह अंकुरित होने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ रेन, बारिश की मदद से। एंड न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग, और नए पौधे और पेड़ जो है उगना प्रारंभ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि लैटेंट सीड्स गेट लाइव बाय रेन, एक्सप्लेन। कह रहा है कि जो लैटेंट सीड है, जो निर्जीव पड़ा हुआ जो बीज है, गेट लाइफ बाय रेन, वर्षा के द्वारा एक जीवन प्राप्त करता है। कह रहा है एक्सप्लेन, इस बात की व्याख्या कीजिए, मतलब इसका वर्णन करिए। देखिए इसका आंसर है कि द सीड्स लाइंग ऑन अर्थ, कह रहा है कि बीज जो पृथ्वी पर पड़ा रहता है, रिक्वायर, उसे आवश्यकता होती है किसकी? वाटर की आवश्यकता होती है, मतलब पानी की आवश्यकता होती है, टू जर्मिनेट, अंकुरित होने के लिए, एंड टेक शेप, और आकार ग्रहण करने के लिए। शेप का मतलब आकार। कह रहा है व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द सीड्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग, तो जो बीज होते हैं वह अंकुरित होने लगते हैं। जर्मिनेट मतलब अंकुरित होना। एंड चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ सैपलिंग, और क्या होता है? और जो सैपलिंग मीन्स होता है पौधे, और फॉर्म माने आकार, और पौधे के आकार में चेंजेज होने लगते हैं, अर्थात परिवर्तन होने लगते हैं। इन दिस वे, इस तरह, दिस सीड्स, करा वह बीज, विच वुड हैव ड्राइड अप, जो सूख चुका है, आर गेट वेस्टेड, या बेकार पड़ा हुआ है, गेट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ बाय रेन। कह रहा है कि बारिश के द्वारा जो है उसे एक नया जीवन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई इज रेन एसेंशियल फॉर अर्थ। कह रहा है कि वाई इज रेन एसेंशियल फॉर अर्थ, कह रहा है कि बारिश जो है पृथ्वी के लिए क्यों आवश्यक है। बारिश पृथ्वी के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है, कह रहा है कि इफ इट डज नॉट रेन, कह रहा है यदि बारिश नहीं होती है, देन अर्थ विल रिमेन पास्ट, तो पृथ्वी क्या हो जाएगा? पास्ट, वह सूख जाएगा। कह रहा है कि ड्रॉट्स विल फॉलो, उसके बाद क्या आएगा? सूखा आएगा, मतलब सूखा। एंड द डस्ट लेयर, और धूल की जो परत है, विल नॉट बी वॉश्ड वे, वह साफ नहीं होगी। देयर विल बी नथिंग टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि देयर विल बी नथिंग, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी, टू क्वेंच में नहीं होता है बुझाना, क्वेंच द थर्स्ट मतलब प्यास बुझाना। कह रहा है कि देयर विल बी नथिंग टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज एंड देयर सीड विल डाई। कह रहा है कि पौधों पेड़ों की प्यास बुझाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होगी, एंड देयर सीड, और कह रहा है उनके बीज जो है विल डाई, वह मर जाएंगे, अर्थात पृथ्वी पर जीवन जो है समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि हाउ डज द रेन बिकम द वॉइस ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि किस प्रकार बारिश जो है पृथ्वी की आवाज़ बनती है। तो इसमें है कि इन द पोएम, इस कविता में, द वॉइस ऑफ द रेन, कह रहा है कि द वॉइस ऑफ द रेन नामक कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है कि हाउ द रेन्स फॉल्स ऑन अर्थ, कि किस प्रकार वर्षा जो है पृथ्वी पर गिरती है। फॉल मीन्स गिरना होता है। ही आल्सो आस्क अ क्वेश्चन टू द रेन अबाउट इट। कह रहा है कि वह जो है वह बारिश जो है इसके बारे में प्रश्न भी पूछता है। ही कॉल्स द शावर ऑफ द रेन एज पोएम ऑफ अर्थ। कह रहा है कि वह जो है, ही कॉल्स, वह पुकारता है या बुलाता है या कहता है
द शावर्स ऑफ द रेन, बारिश की बौछारों को क्या कहता है, एज पोएम ऑफ अर्थ, कह रहा है पृथ्वी की कविता कहता है, वो बारिश की बौछारों को जो है पृथ्वी की कविता कहता है। एज जैसा कि द रेन, जो बारिश होती है, गिव्स ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, वह एक नया जीवन प्रदान करती है, टू दिस कॉस्ट, करे झुलसे हुए एंड पास्ट अर्थ, और सूखी हुई धरती को, एंड फॉल्स ऑन अर्थ, और ये पृथ्वी पर गिरती है इन ए रिदमेटिक मैनर, एक लयबद्ध तरीके से, मतलब जब बारिश गिरती है पृथ्वी पर तो एक जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो संगीत की तरह रहती है। एक्चुअली वास्तव में इट इज़ द वॉइस ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी की आवाज़ है, एज द स्लोली, जैसा कि यह धीरे धीरे फॉलिंग करें, एज स्लोली फॉलिंग शावर, जैसे कि इसकी धीरे धीरे गिरती हुई बौछारें जो हैं, प्रोड्यूस अ वेरी शॉर्ट म्यूजिक, एक बहुत धीमी संगीत उत्पन्न करती हैं, एंड अर्थ, और पृथ्वी जो है फाइंड्स एक्सप्रेशन, और पृथ्वी अपनी अभिव्यक्ति को पाती है, ओनली थ्रू द शावर फॉलिंग ऑन इट, केवल इस अपने ऊपर गिरने वाली बौछारों के द्वारा, और पृथ्वी जो है अपने ऊपर गिरने वाली बौछारों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्राप्त करती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चूँकि ये वाला प्रश्न जो है पहले पूछा गया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रूप में था। इसमें कह रहा है कि व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स, पोएम में आप पढ़ेंगे तो एक जगह लिखा होगा स्ट्रेंज टू टेल, तो वही कह रहा है कि इस फ्रेज का क्या मतलब है। इसका अर्थ है कहने में अजीब लग रहा है कि उसमें पोएम जब प्रश्न पूछता है उस बारिश से, तो बारिश उसको उत्तर देती, तो वहीं जब कहता है कि कहने बड़ा अजीब लग रहा है ना कि बारिश जो है मेरी प्रश्न का उत्तर देती है, जिसे मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो वही कह रहा है कि स्ट्रेंज टू टेल का क्या मतलब है, ये फ्रेज जो दिया गया है इसका क्या मतलब है। चूँकि ये प्रश्न पहले आया है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा है, इसलिए इसको बता दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि द फ्रेज कह रहा है, ये फ्रेज रिफर्स टू ए स्ट्रेंज फेनोमेनन, कह रहा है कि एक अजीब फेनोमेनन के बारे में बताता है। स्ट्रेंज फेनोमेनन मतलब एक अद्भुत घटना या एक अद्भुत तत्व भी कह सकते हैं। कह रहा है कि द फ्रेज, यह फ्रेज जो है रिफर्स टू ए स्ट्रेंज फेनोमेनन, एक अद्भुत घटना के बारे में बताता है। कह रहा है कि द रेन गिव्स एन आंसर, द रेन गिव्स एन आंसर टू द पोएट्स क्वेरी, कह रहा है कि जो बारिश है वह कवि के प्रश्नों का उत्तर देती है। इट इज सरप्राइजिंग टू रिपोर्ट द आंसर, और कह रहा है कि और इस उत्तर का वर्णन करना आश्चर्यजनक है। कह रहा है ना, इट इज सरप्राइजिंग, यह आश्चर्यजनक है, टू रिपोर्ट द आंसर, कह रहा है कि उत्तर का वर्णन करना। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और यदि आप इनको समझ गए हैं एक दो बार देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।